मुझसे के गालिब है कौन, वो पूछते हैं मुझसे के गालिब है कौन, कोई हमें बताए बताएं क्या। वो शख्सियत है, उनके बारे में हम लोग क्या क्या बता पाएंगे। और कुछ चीजें नजर आलम साहब ने आपको पहले ही बता चुके हैं कि उनका जन्म कब हुआ, वो कहां से आए। उसमें एक आध चीजें मैं और जोड़ना चाहूंगा कि वो उनका जो परिवार था, उनके जो दादा थे मिर्जा कुर्बान बेग साहब, वो समरकंद से 1750 में आए। एक सैनिक पृष्ठभूमि के थे। यहां उनके उनके दो संतानें थी, अब्दुल्ला बेग और मिर्जा अब्दुल्ला बेग और नसरुल्ला बेग। अब्दुल्ला बेग और की संतान थे मिर्जा गालिब साहब। मिर्जा गालिब के पिता की मृत्यु अलवर की लड़ाई में, उन्होंने पहले निजाम हैदराबाद के लिए काम किया, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में आ गए थे। और उनकी मृत्यु अलवर की जंग में हुई थी जब गालिब साहब मात्र 5 साल के थे। उसके बाद उनके चचा नसरुल्लाह साहब ने उनकी परवरिश की, लेकिन वो भी बहुत दिन तक नहीं चले। 4 साल बाद उनकी मौत हो गई। उसके बाद उनकी परवरिश उनके ननिहाल में हुई। लेकिन जैसा कहते हैं, शायर बनता नहीं है, शायर पैदा होता है। क्या बात है, क्या बात है। शायर बनता नहीं, पैदाइशी होता है। वही गालिब साहब के साथ भी वही बात लागू हो चुकी और 11 साल की उम्र में ही उन्होंने पद लिखना शुरू कर दिया। 13 साल की उम्र तक आते आते उनका निकाह उमराव बेगम से हुआ। जिंदगी बहुत आसान नहीं थी। शायर आदमी थे, सिर्फ जो बाप और चचा की पेंशन मिलती थी उसी के सहारे उनका गुजारा होता रहा। हर फन वाला आदमी थे, बहुत फिक्र नहीं करते थे। अब हम इस बात पर आए कि आखिरकार बांदा से हम गालिब को सारी दुनिया में बड़ा नाम है, लेकिन बांदा को उनसे मोहब्बत क्यों? क्या वजह है कि बांदा उनको याद करता है? बांदा से उन्हें एक खास नाता है। एक तो यहाँ के नवाब अली बहादुर साहब को रिश्तेदार थे, और जब पेंशन उनकी रुक गई थी तो उसके बाद वो बांदा आए। नवाब साहब ने उनकी मदद की और बांदा आए, और बांदा में कुछ समय उन्होंने बयान किया, कुछ समय रुके। और रुके कहां? जनाब जमा साहब की कोठी में वो रुके। और अक्सर आज भी जब मौका होता है उस चबूतरे में बैठने को कोठी में, तो अपने आप निगाह उस कमरे की तरफ चली जाती है ऊपर, जहां गालिब साहब की काफी बहुत गुजारा। गालिब साहब की जिंदगी में तकलीफें बहुत, उन्होंने गुर्बत देखी, मुफलिसी का आलम रहा, मुगल सल्तनत का उन्होंने गिरना देखा, कमजोर होना देखा। लेकिन मोहब्बत उन्हें दिल्ली से बहुत ज्यादा थी। वह आगम पैदा हुए, लेकिन वो उम्र उनकी पूरी दिल्ली में शादी के बाद वो दिल्ली चले गए थे। उसके बाद वो दिल्ली में ही रहे। अभी कहा बताया आपको साहब ने कि उनके बहादुर शाह जफर सेकंड जो दिए के वो दरबारी कवि थे पहले, और उनकी कोशिश थी कि वो उनके उस्ताद बने। लेकिन पहले ये मुकाम हासिल हुआ इकबाल ज़ौक़ साहब। इकबाल ज़ौक़ को कौन नहीं जानता। और थोड़ा नोक झोंक भी उनमें आपस में चलती रहती थी, ऐसी मजाक उसका मजा भी लेते थे गालिब साहब। नहीं, शेर है इसमें। और ज़ौक़ साहब के बाद कि ज़ौक़ साहब का जो उस्ताद थे उनके वो पेशे से अंजाम थे, इसलिए गालिब अक्सर उनकी बिचाई करते रहते थे। उसके बाद गालिब साहब इस
भी एक भी औलाद बची नहीं। ये डर देखिए कि शायद पैदाइशी होता है, वो बनता कैसे, वो कौन से फलसफे में तो बहुत अच्छी है बात होती है कि उन दर्द ने उनको जिंदगी में वो सौगात दी जो जिससे आज गालिब के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन जो उनकी जिंदगी की झेला क्या उन्होंने, गरीबी, मुफलसी, माँ बाप का न रह जाना, 7 औलादों का गम, ये सब उनकी लेखनी में प्रदर्शित होता है, उनकी कलम प्रदर्शित करती है। ज्यादातर लोग नहीं जानते, उन्होंने लगभग 11,000 कविताएं फारसी में लिखी है। वो गालिब अपने नाम जैसा उनका था, गालिब के मायने आपको समझाया है रज़े आलम साहब ने। तो उनका गलबा किस बात पर? उनका गलबा फारसी, उर्दू और अरबी जबान पे जबरदस्त कमांड। लगभग 11,000 रचनाएं उनकी फारसी में है, 1700 रचनाएं उनकी उर्दू में है, और इसके बावजूद वो दिल से हिंदुस्तानी। अब ये उनके चंद कलाम है जिसमें आपको समझ में आएगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूं कि दिल से हिंदुस्तानी। एक तो अभी जो शेर उन्होंने पढ़ा था, प्रभु में दौड़ते फिरने के हम नहीं लाया, ये 1858 में लिखा था। ये पूरी जो नज़्म है, ये गजल पूरी उसमें 1758 में लिखी थी उन्होंने। और जब बहादुर शाह जफर गदर के बाद वो जाके जान बचाने के लिए हुमायूं के मकबरे में जाके छुप गए, तो ये बात उनको बहुत तकलीफ दे, और उन्होंने उस समय ये गजल लिखी थी कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख ही से न टपका तो फिर लोगों क्या। और उसके बाद उनकी बातों में, उनकी गजलों में शायर का किरदार उनके अशार में दिखाई देता है। वो चीज हुई। और चंद चीजें और है हिंदुस्तान में, यूं ही हिंदुस्तानी होने का मतलब मुझे यूं होता है गालिब पर। देखिए उन्होंने कुछ बातें कही कि न था जब तो खुदा था, था जब तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, न था जब तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, तो बोया मुझको होने में, मैं ना होता तो बोला, डुबाया मुझको होने। हिंदुस्तानी फलसफा है। अगर आप सांख्य सिद्धांत, सांख्य दर्शन पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि शुद्ध रूप से हिंदुस्तानी फलसफा है कि जहां जब तक किसी ने ने कहा जब तक मैं था हरि नहीं, अब हरि है मैं ना, जब तक मैं था हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। तो बिना अस्तित्व की बिना अहम के त्याग के आपका अस्तित्व परमात्मा से उसका विलय नहीं हो सकता। और मैंने एक और शेर है उनका इसी गजल का कि चला है जिस्म जहां, चला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, चला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, पूरे दिल हो अब राख जिस्म क्या है, पूरे दिल हो राख जिस्म क्या है। अब ये जिस्म जलाने की प्रथा कहाँ है ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, इसमें बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। सही है। एक बात और कही जाती है कि अगर गालिब ने एक भी गजल ना लिखी होती, एक भी गजल ना लिखी होती, तो उनका वही मुकाम होता जो आज है, इससे कम ना हो। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने एक और चीज, लेटर राइटिंग, जो खत लिखने की जो रवायत थी, तो उस वक्त वो बड़ी फॉर्मल लेटर राइटिंग हुआ करती थी, बहुत ज्यादा फॉर्मल होती थी। और अब गालिब ने जब शुरू किया, उन्होंने नई रवायत शुरू की कि जैसे आप अपने सामने गुफ्तगू कर रहे हो आप भाषा में, उस तरह उन्होंने ये रवायत शुरू की थी। उसमें एक शेर भी है उनका कि 100 कोस से बाज़ुबाने कलम बातें किया करो, क्या बात है, बाज़ुबाने कलम बातें किया करो, और हिज्र ने विसाल के मजे लिया। क्या बात है, बहुत खूब, वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत खूब।
बहुत अच्छी बात। शुरुआत में इसका थोड़ा विरोध भी हुआ, हर नए कदम का होता है, लेकिन बाद में इस बात को एक रवायत बनी और ये भी उनकी शोहरत की एक बड़ी वजह है। बहुत खूब। गालिब साहब, बहुत सारे हमारे शोरा हज़रात एक से अब मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और मेरे दिल में एक बात अक्सर आती है जो मुझे लगता है चंद लाइनें हैं जो मुझे लगता है गालिब से ज्यादा किसी और के लिए कहीं नहीं जा सकती। मैं हूं सदियों का तफक्कुर, मैं हूं सदियों का तफक्कुर, मैं हूं कर्मों का ख्याल। मैं हूं सदियों का तफक्कुर, मैं हूं कर्मों का ख्याल। मैं हूं हम आगोश दल से, मैं बद से हम किनार। मैं हूं सदियों का तफक्कुर, मैं हूं कर्मों का ख्याल। मैं हूं हम आगोश दल से, मैं बद से हम किनार। मेरे नगमे कैद माहो साल से आजाद हैं, मेरे नगमे कैद माहो साल से आजाद हैं। मेरे हाथों में है लाफानी तमन्ना का सितार, मेरे हाथों में है लाफानी तमन्ना का सितार। बहुत खूब। चुन लिए हैं बागे इंसानी से अरमानों के फूल, चुन लिए हैं बागे इंसानी से अरमानों के फूल। जो महकते ही रहेंगे मैंने गूंजे हैं, जो महकते ही रहेंगे मैंने गूंजे हैं बहार। आरजी चलमों को दी है, आरजी चलमों को दी है ताबिशे हुस्नो दवाम। आरजी चलमों को दी है ताबिशे हुस्नो दवाम। मेरी नजरों से है रोशन आदमी की रहमत, नजरों से है रोशन बहुत खूब। आदमी की रहमत। बहुत अच्छा। चाहूंगा इससे कि आपका कार्यक्रम आगे बढ़े।